गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो आप लोग हिंदी की जो किताब है उसमें गद्य पाठ जो है, गद्य में जितने भी आपके 13 पाठ हैं, जैसे बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और नारीश्वर से लेकर शिक्षा तक, तो 13 जो पाठ है, तो यह पाठ जो है यह क्या क्या के नाम से यह जाना जाएगा। कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है, संभाषण है। तो इसको याद करने का मैं आप लोगों को ट्रिक बतलाऊंगा, और यह ट्रिक जो है बहुत ही आसान है। आप लोग एक बार अगर इसे देखिएगा तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर देख, तकदीर खुद तुमसे मिलने बाहर खड़ी है। तो हम लोग को अपने जीवन में किसी चीज़ का गम नहीं करना चाहिए। अगर गम आता भी हो तो उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे पलों को याद कीजिए, अच्छा होगा आपके साथ। बुरे दिनों को बार बार याद करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें हम लोगों की कौन सा लेख है, इसमें से कौन सा पाठ लेख है, कौन सी कहानी है, लेख को निबंध भी कर सकते हैं, कौन सी एकांकी है, कौन सी भाषण है, आत्मकथा इसमें कौन सा चैप्टर है, और डायरी कौन सा है, और संभाषण कौन सा है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं इस सारे चैप्टर्स पर। बातचीत उसने कहा था, उसके बाद संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख, एक पत्र, रोज, सदा नीरा, सिपाही के माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिक्ष और शिक्षा। यही 13 लेसन को पहचानना है कि इसमें से कौन आपका कहानी है, लेख है, एकांकी है, भाषण है, आत्मकथा है, डायरी है या संभाषण है। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लेख, कहानी, एकांकी, भाषण, आत्मकथा, डायरी और संभाषण होता क्या है। इसको आसानी से हम लोग सीख लेते हैं। लेख जो है गद्य लेखन की एक कला है। जैसे हम लोग प्रोज सेक्शंस लिखते हैं तो वही गद्य लेखन की यह एक कला है, एक आर्ट है, उसे हम लोग लेख या निबंध कहते हैं। कहानी जो है एक रचना है जिससे जीवन की किसी एक अंग या मनोभाव को दर्शाया जाता है। जिसमें कहानी जो है यह क्या है, तो एक रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को दर्शाया जाता है। तो यह आपकी कहानी हुई। अब आगे आते हैं दोस्तों, एकांकी क्या है। तो एकांकी और नाटक एक ही जैसा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर समझेंगे कि एकांकी क्या है। तो एक अंक का नाटक, यानी कि वैसा नाटक जो एक ही बार में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता हो, जो एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता हो, और जो एक ही अंक में समाप्त होगा तो उसमें पात्र भी कम होगा। जैसे इसमें पात्र कम होते हैं और नाटक से ये छोटा होता है। जो ड्रामा होता है नाटक से एकांकी जो है छोटा होता है, और यहाँ पर इसे ही हम लोग एकांकी कहते हैं। भाषण क्या होता है, तो भाषण आप लोग भी जानते होंगे। जैसे बहुत सारे नेता लोग भाषण देते हैं, हर जगह जा जाकर, आप भी कहीं कहीं पर जाते हैं तो स्पीच दे देते हैं, भाषण दे दिया करते। तो मुंह से कहकर या बोलकर कोई बात को कहना ही भाषण कहलाता है। मुंह से कहकर या बोलकर कोई अगर हम बात कहते हैं, तो अगर स्टेज पर चढ़े हैं बहुत सारे लोगों के सामने, तो वह आपका भाषण कहलाएगा। आत्मकथा क्या है, तो खुद के जीवन का क्रमिक ब्यौरा। आपके अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है तो उसे ही हम लोग आत्मकथा कहते हैं। और यह आपके जीवन का जो क्रम से जो आपने ब्यौरा दिया, अपने बारे में बतलाया कि क्या हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ यह चीज़, तो वह आपका आत्मकथा कही जाती है, यानी कि खुद की कथा, खुद की कहानी। अब आगे चलते हैं, डायरी क्या होता है। बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी भी लिखा करते हैं। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं का लिखित रूप से अंकित करके बनाया गया संग्रह, यही आपका कहलाता है
डायरी। यानी कि अपने सोच से और भावनाओं से जो चीज़ हम लोग यहाँ अपने पास इकट्ठा कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे और उसको लिखित रूप दे देंगे, तो वही आपका कहलाता है डायरी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक्स की ओर और इसको समझेंगे कैसे कि कौन सा चैप्टर लेख, कहानी, एकांकी, भाषण, आत्मकथा या डायरी है, इस चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और आ जाता है संभाषण। तो संभाषण क्या होता है? बहुत ही आसान सी चीज़ है। बातचीत अगर हम किसी से करते हैं और प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं, तो ये एक संभाषण कहलाता है। भाषण में हम लोग प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन जब संभाषण होता है तो लोग क्वेश्चंस करते हैं और हम उसका उत्तर देते रहते हैं। यह एक बातचीत करने की छोटी सी शैली होती है, पद्धति होती है। यह हमारे के इंटरनल, हमारे अंदर अंदरूनी जो गुण है उसको यह दर्शाता है, यह बतलाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं अपने ट्रिक पर और देखते हैं। जैसे अगर आप लोगों से कभी भी कहा जाता है किसी चीज़ पर लिख लिखिए, तो हम लोग लेख लिखना तो शुरू कर ही देते हैं। लेकिन नारी शब्द पर जहाँ लेख लिखने के लिए कहा जाएगा औरतों के बारे में, नारी के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान देते हैं कि हम लोग नारी जब लेख में, नारी के बारे में जब भी लेख लिखेंगे तो सदा समाज की बातचीत होता है। यानी कि नारी जो है समाज से संबंधित है और सदा समाज के बारे में हम बातचीत करते। तो ट्रिक आपका यही हुआ कि नारी लेख में सदा समाज की बातचीत होती है। तो यहाँ से ट्रिक कैसे निकलेगा समझिएगा। नारी से कहने का अर्थ होता है अर्ध नारीश्वर, ठीक है, नारी इसमें आ गया। लेख से कहने का अर्थ हुआ एक लेख, एक पत्र। सदा से आ जाएगा ओ सदा नीरा। समाज से आ जाएगा प्रगीत और समाज। और बातचीत से तो वो आपको खुद ही दिख रहा है, बातचीत। तो यहाँ पर मैं यह बतलाना चाहता था, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि नारी लेख में, अगर नारी के बारे में लेख लिखते हैं तो सदा हमेशा ही समाज का बातचीत होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने यह देखा कि ये सब 1, 2, 3, 4 और 5 जो है, यह पांचों जो चैप्टर हैं वो क्या हैं? तो लेख है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं निबंध। लेख बोल सकते हैं और यही आपका कहलाता है निबंध। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि आपके 13 चैप्टर में 5 चैप्टर जो हैं आपके निबंध है। और ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि बातचीत, अर्धनारीश्वर, एक लेख, एक पत्र, वो सदा नीरा, प्रगीत और समाज, यह क्या है? लेख या निबंध है। उसको याद करने का तरीका बस यही है कि नारी लेख में, नारी के ऊपर जब लेख लिखते हैं तो सदा समाज की बातचीत होता है। यह ट्रिक आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बतलाते रहिए। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रिक के ऊपर कि जितने भी आपके लेख हैं, इस एक लाइन में आपका टोटल लेख और निबंध जो है यह आपका कंप्लीट हो गया, यह पूरा हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले पर, ठीक है। जैसे अगला जो है, उसने रोज तिरछी कहानी कहा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो टेढ़ी आंसर देते हैं, तिरछाई आंसर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह दिया जाएगा कि कहानी कहो तो टेढ़े मेढ़े कहानी कहना शुरू कर देते हैं, जिसका लास्ट में कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो। आजकल बहुत सारे मूवी भी ऐसी बन रही है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा लास्ट में हुआ क्या। पूरा फिल्म देख लीजिएगा, अब बाद में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर इस फिल्म में था क्या। यानी कि तिरछी थोड़ी सी कहानी हो जाती है उस फिल्मों की। तो वही है, उसने रोज तिरछी कहानी कहा था, तो उसने कहा था, यहाँ पर एक आया कि उसने कहा था। एक आ गया आपका रोज,
रोज कहा था क्या, तिरछी कहानी यानी कि तिरिच। यह आपका 3 चैप्टर जो है वह क्या है दोस्तों, तो यह है आपका कहानी। उसने तिरछी कहानी कहा था, तो तीनों चैप्टर क्या है, तो यह है एक कहानी। उसने कहा था रोज और तिरिच, यह तीनों जो है क्या है, तो यह एक कहानी है। 5 चैप्टर आपके लेख थे, 3 चैप्टर हो गए कहानी, आपके 8 चैप्टर हो गए और 5 बचा हुआ है, जो पांचों जो है अलग अलग हैं। तो अब उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा सोच समझकर एक सिंपल सा साधारण सा ट्रिक्स निकाला है, और उस ट्रिक्स पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यह आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर ट्रिक की तरफ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सिपाही को भाषण देने के लिए बोल दिया गया। सिपाही को लड़ने के लिए बोला जाता है तो लड़ जाता है आसानी से, लेकिन अगर भाषण देने के लिए बोल दिया जाएगा तो लड़ाई छोड़कर भाषण की बातें उसको उतनी अच्छी नहीं लगती है ना, वो बोल सकता है ना अच्छी तरह से भाषण दे सकता है। तो एक सिपाही को भाषण देने के लिए बोल दिया गया, तो सिपाही ने क्या है, संपूर्ण भाषण में एक सिपाही जो है अकेले ही डायरी में वो भाषण देना जब शुरू किया, तो शुरू करने से पहले अकेले ही डायरी में झूठा कथा लिखने लगा। ठीक है, झूठी मूठी कथा लिख दिया, कहानी लिख दिया। तो यहाँ आपका ट्रिक इसी से निकलेगा कि संपूर्ण भाषण में जब सिपाही को भाषण देने के लिए बोला गया, तो संपूर्ण भाषण में एक सिपाही जो है अकेले ही, किसी की मदद नहीं लिया, और डायरी में झूठा कथा लिखा था। ठीक है, तो यहां पर समझ लीजिए कि चलिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे यह समझिएगा इसमें ध्यान से कि संपूर्ण भारत भाषण। तो संपूर्ण भारत भाषण कहने का अर्थ होता है कि संपूर्ण क्रांति जो है यह क्या है, तो एक भाषण है। ठीक है, और एक सिपाही यहाँ पर कहने का अर्थ होता है, एक कहने का अर्थ होता है एकांकी, यानी कि एक ही अंक से मिलकर कोई भाषण बना रहता, कोई नाटक बना रहता है, तो वही आपका एकांकी कहलाता है। यह नाटक का लघु रूप होता है, छोटा सा रूप होता है, जिसे एकांकी हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर है सिपाही की माँ। तो सिपाही की जो माँ है वह क्या है, तो एक एकांकी है। फिर कह रहा है अकेले डायरी में, तो अकेले से बना एक आपका अकेलापन। अब जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बतला दीजिए यहाँ पर कि अकेलापन से कौन सा आपका चैप्टर जुड़ा हुआ है। जल्दी से कमेंट्स करके बतलाइए अकेलापन से कौन से चैप्टर का नाम है, यहाँ पर कमेंट्स कीजिए और बतलाइए अकेलापन से कौन सा चैप्टर है। चलिए जल्दी से कमेंट्स कीजिए। चलिए समझ गए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यहाँ पर यह क्या है, तो डायरी है। और यहाँ पर बच गया झूठा कथा। झूठा कहने का अर्थ, अगर झूठा को हम बोल देंगे झूठा, तो यह आपका हो जाएगा जूठा। और जूठा से बना हुआ है जूठन। जूठन क्या है, तो कथा है, लेकिन कैसी कथा है, तो आत्मकथा है। खुद के बारे में लिखी गई जो कथा है, जो कहानी है, उसको हम लोग बोलते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पर जब सिपाही को बोला गया कि भाषण दो, तो क्या किया, पहले उसको लिखा। संपूर्ण भाषण में एक सिपाही अकेले डायरी में झूठा कथा लिखा था, वो झूठी झूठी चीज में लिख दिया था। ये याद करने का ट्रिक है।
और संपूर्ण भाषण से, संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है, एक सिपाही से एकांकी है, एक सिपाही की माँ, अकेले से हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है, झूठा कथा यानी कि जूठन जो है आत्मकथा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक जो बच गया वो आपका संभाषण है। कैसे समझिए, संपूर्ण भाषण में यानी कि संपूर्ण क्रांति भाषण है, एक सिपाही जो है यानी कि सिपाही की माँ एक से एकांकी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कहने का अर्थ था अकेले से बना है, यह क्या है, तो डायरी है। और जूठन जो है झूठी कथा यानी कि जूठन जो है एक आत्मकथा है। और शिक्षा जो है यह बच गया, जो यह आपका संभाषण है। शिक्षा जो है यह आपका संभाषण है। क्यों संभाषण है? क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न पूछना रहता है, प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके पास ज्ञान हो जाता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ सकता है, क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। इसलिए यह एक प्रकार का संभाषण होता है। जैसे हम लोग इंटरव्यू में भी जाते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दिया जाता है। तब बात करने की ये एक तरह की शैली भी होती है। अब शिक्षा जिसके पास है वो बात करने की शैली उसके पास अच्छा खासा रहता है और यह आपका हो जाता है संभाषण। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी मेहनत लगता है इन सारे ट्रिक को बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों। और हम चलते हैं इससे संबंधित थोड़ा सा हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग रिवीजन करेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे ये सही रिवीजन हुआ, सही हम लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। कह रहा है बातचीत क्या है? जल्दी से कमेंट्स करके बतलाइए कि बातचीत जो है यह क्या है। बातचीत क्या है? कमेंट्स कीजिए। निबंध है, कहानी है, एकांकी है या आत्मकथा है? बातचीत जो है यह क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया था, नारी लेख में सदा समाज का बातचीत होता है। तो नारी लेख में बातचीत होता है, तो लेख हुआ बातचीत। जिन लोगों ने यहाँ पर निबंध या लेख बोला है, ए नंबर ऑप्शन दिया, यह आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही आंसर है। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था यह क्या है? उसने कहा था यह क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है कि डायरी है? जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए और आंसर दीजिए। क्योंकि मैं बतलाया था कि उसने रोज तिरछी कहानी कहा था। उसने रोज तिरछी कहानी कहा था, तो यह क्या है उसने कहा था? तो यह है आपका एक कहानी। जिन लोगों ने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है, एक कहानी, कहानी, यह आपका सही आंसर है। तीसरा है एक पत्र और एक लेख क्या है? एक पत्र और एक लेख क्या है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए और बतलाइए कि एक पत्र और एक लेख क्या है। मैंने बतलाया था नारी लेख में सदा समाज का बातचीत होता है, तो लेख आया। और लेख और एक पत्र जो है यह हुआ आपका लेख। और जिन लोगों ने भी निबंध या लेख बोला, ए नंबर ऑप्शन दिया, तो यह क्या हुआ? आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। इस तरह से हम लोगों को 9 क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, जल्दी से इसको मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बतलाते रहिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है यह क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या इनमें से कोई नहीं? संपूर्ण क्रांति क्या है? मैंने आप लोगों को बतलाया कि संपूर्ण भाषण में जब सिपाही को भाषण देने के लिए बोला गया तो पहले वो लिखा, और संपूर्ण भाषण में एक सिपाही अकेले डायरी में झूठा कथा लिखा था।
यह मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पर ये जो आपका है, जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है कि संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है, यानी कि संपूर्ण भाषण में उसने लिखा था। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जिनका आंसर इनमें से कोई नहीं, डी है। यह बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, जिन लोगों ने यहाँ पर डी आंसर दिया है। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह क्या है? निबंध है, कहानी है, डायरी है, या इनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने बतलाया था, संपूर्ण भाषण में एक सिपाही अकेले डायरी में झूठा कथा लिखा था। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अकेले डायरी में, तो अकेलापन जब आ गया तो वह क्या है? आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, डायरी होगा। शुरू में मैंने बतला दिया था डायरी क्या होता है, निबंध क्या होता है, कहानी क्या होता है। इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को कंप्लीट किया। सी आंसर देने वाले सभी लोग एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, इसी तरह से आंसर देते रहिए। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? जल्दी से कमेंट्स करके आंसर दीजिए कि प्रगीत और समाज क्या है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, प्रगीत और समाज। मैंने बतलाया था नारी लेख में, नारी के बारे में लेख लिखते हैं तो सदा समाज का बातचीत होता है। तो यह क्या है आपका? तो यह है आपका एक लेख, यानी कि यह है आपका एक निबंध। यह प्रगीत और समाज, जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ, 7वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध, कहानी, डायरी, या इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर क्या है? कमेंट्स करके जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के आंसर का इंतजार है। जल्दी से बतलाइए। मैं आप लोगों का कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आपको बतलाऊंगा कि कारण क्या है, क्योंकि इसको मुझे अच्छी तरह से आप लोगों को समझाना है हर एक चीज़ों को। अर्धनारीश्वर क्या है? तो मैंने बतलाया था कि नारी लेख में सदा समाज का बातचीत होता है, तो वही है यहाँ पर। यह आपका जो है अर्धनारीश्वर, यह एक निबंध है, यानी कि यह एक लेख है। जिन लोगों ने यहाँ पर निबंध या लेख बोला, यानी कि ए ऑप्शन दिया, यह आपका सही ऑप्शन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन ही मैंने इसमें दिया है। 8 नंबर क्वेश्चंस जो है, यह बताइए कि रोज क्या है? रोज वो गुलाब नहीं, रोज जो आपकी किताब में दिया हुआ है, रोज चैप्टर, यह रोज चैप्टर क्या है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए और बतलाइए कि रोज चैप्टर क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया था, उसने रोज तिरछी कहानी कहा था, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ही बोलता था। जैसे मैंने बतलाया था कि फिल्म जब लोग बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा कहानी लिख देते हैं, पता नहीं चलता है कि कैसा लिख दिए, पूरा फिल्म देख लिया जाता है, लास्ट में सोचना पड़ता है कि इसमें क्या था। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने बोला कहानी, यह आपका सही आंसर है। कहानी जो बोला आप लोगों ने, सही आंसर है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओ सदा नीरा, यह क्या है? ओ सदा नीरा जो है, यह क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट्स करिए, बतलाइए कि ओ सदा नीरा यह क्या है। बिल्कुल सही आंसर। मैंने बतलाया था नारी लेख में सदा समाज का बातचीत होता है, तो सदा जो है सदा नीरा से, सदा से ही बना हुआ है। सदा नीरा नारी लेख में तो यह एक लेख है, यह निबंध है। जिन लोगों ने यहाँ पर ये आंसर दिया है, ये जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब मैं आप लोगों को एक चीज बतला दूं दोस्तों, कल मैं क्या आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं, तो हिंदी में जो प्रोज सेक्शंस है और पोएट्री जो है, गद्य और पद्य जो है,
गद को प्रोज कहते हैं और पद को पोएट्री कहते हैं। तो जो गद वाला सेक्शंस है उसमें कवि का, लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करने के बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के सामने कल उपस्थित होऊंगा। कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, कल का क्लास लाइव क्लास चलेगा दोस्तों, और मैं आपको बतलाऊंगा उसमें कि क्या और किस तरह से हम उसको बस देखते हुए ही आप पहचान जाइएगा। मेरी गारंटी है कि यह चैप्टर कौन लिखा हुआ है। बस थोड़ा सा आप देखिएगा, बस देखते हुए या ऑप्शन देखते देखते आप टिक मार दीजिएगा कि यह चैप्टर किसने लिखा है। एक दिन आपका 13 चैप्टर का गद का आपका आएगा किताब का नाम और लेखक का नाम, अगले दिन हो सकता है कि कवि का नाम और चैप्टर का नाम आए, नहीं तो हो सकता है कल ही हम टोटल कंप्लीट कर दें, क्योंकि ट्रिक्स बनाने में दोस्तों बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होता है, काफ़ी सोचने के बाद यह हम लोग बना पाते हैं। मैं बस मेरा यही काम है कि पढ़ाते तो वैसे आप लोगों को हर कोई है, लेकिन मैं बच्चों के माइंड में जाकर उसके अनुसार पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि उसको मेहनत ना करना पड़े। बच्चे जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो हम लोगों से भी ज़्यादा मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है, और हमें जो है 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए मैं बेहतरीन देने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का बोझ ना हो और इसे आसानी से आप कर सके। हिंदी और इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। यह आपका स्कोर बनाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा दोस्तों, और आपका परसेंटेज इसी से बनेगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा या लगा और तो उस समय आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और आप जो कमेंट्स कर रहे हैं मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग लॉकडाउन में भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की सबसे अधिक खुशी है कि मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े रहते हैं, और वही बच्चे मुझे रिजल्ट देंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरे साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं कल। गुड नाइट।